नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिकरियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश में बढ़ती महंगाई पर। पिछले एक साल से कोरोना वायरस के अटैक से लड़ रहे आम आदमी पर अब महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। महंगाई डायन ने आम आदमी को घेर लिया है। एक और जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर इतिहास बना रही हैं, तो रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं 3 महीनों में खाद्य तेलों के दाम करीब 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ने से लोगों के थाली का स्वाद बिगड़ चुका है। इस तरह लगातार बढ़ती महंगाई से अब आम जनता का सब्र टूटने लगा है और विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। आइए देखते हैं महंगाई पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इसके बाद पेश होंगी आपके लिए आज की खबरें। कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है, जिससे सीधे सीधे हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है। अपने आप में एक इतिहास में नाम अर्जित कर दिया है इस प्रधानमंत्री जी ने। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो उस वजह से सारी चीजें बढ़ गई है। हमारे राशन पानी, हमारे किचन का खर्चा इतना हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर इस समय 850 में मिल रहा है। 1000 रुपया समझ लीजिए घर पहुंचने तक। कहना चाहूँगी कि सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है दाम सब चीज़ का। तेल से लेके खाद्यान्न, हर चीज़, दालें, सब कुछ महंगा हो गया है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि हम लोग के लिए नॉर्मली घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी शर्म की बात है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। क्या आम आदमी ने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत इसीलिए दिया था? क्या ये मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। 100 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका है। सब्जी महंगी हो चुकी है। लत्ता, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान महंगा हो चुका है। आम आदमी के लिए आखिर मोदी सरकार ने किया क्या है? बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक मुद्दे होते हैं, क्योंकि राजनीति में इनका इस तरह बनाया जाता है कि वही पार्टियां जो आज सत्ता पे, केंद्र पे शासित होती हैं, कभी इन्हीं मुद्दों का बहुत बड़ा पुरजोर विरोध करते हुए आज वो केंद्र पे शासित हो जाती हैं। लेकिन और आज उन्हीं गरीबों के मुद्दे को, उन्हीं लोगों के मुद्दे को जब ये यहाँ पे लागू करने की अभी इस समय पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ये उस चीज से मुखर कैसे हो जाते हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। देश में कई जगहों पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी हैं। पेट्रोल के साथ साथ डीजल और रसोई गैस की कीमतें भी आसमान छूती जा रही हैं। अर्थशास्त्र से अज्ञान व्यक्ति भी जानता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ चूल्हा जलाने और गाड़ी चलाने पर नहीं होता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष सड़कों पर मामूली विरोध प्रदर्शन करता है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि जिस मुद्दे से आम आदमी परेशान है, जिस मुद्दे को लेकर पहले की विपक्षी पार्टियां सड़कों पर नजर आती थी, उस मुद्दे पर ना तो विपक्ष हरकत कर रहा है, ना ही सरकार की ओर से इसका कोई समाधान आ रहा है। अब एक नज़र उन बयानों पर भी डाल लेते हैं जो पहले की विपक्षी पार्टियों द्वारा दिए गए थे और इन्हीं महंगाई के मुद्दों की बात कर आज सत्ता में काबिज हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भारत में पिछले 9 दिनों से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत भारत से कम है। पाकिस्तान में 51 रुपये 13 पैसे, श्रीलंका में 60 रुपये 26 पैसे, नेपाल में 68 रुपये 97 पैसे और बांग्लादेश में 76 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। पिछले साल जनवरी में कच्चे तेल की कीमतें आज से काफ़ी कम थी, बावजूद इसके लोगों को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा था। पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 98 पैसे थी, जो बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे कर दी गई है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया है।
अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग वैट वसूलते हैं, जो 6% से 36% के बीच है। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 43% बढ़ी है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई भी दोगुनी हुई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की जेब कटी है। इसलिए लोग पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा की तरह चुप है। आपके लिए समझना जरूरी है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमतों में टैक्स का गणित क्या है। अगर हम बात दिल्ली की ही करें तो 1 लीटर पेट्रोल की एक्स फैक्ट्री कीमत यानी बेस प्राइस तो महज 31 रुपये 82 पैसे ही है, लेकिन 1 लीटर पर केंद्र सरकार 32 रुपये 90 पैसे का टैक्स वसूल रही है, तो राज्य सरकार 20 रुपये 61 पैसे। 1 लीटर पर केंद्र और राज्यों का कुल टैक्स 53 रुपये 51 पैसे बन जाता है, यानी 32 रुपये के पेट्रोल पर 53 रुपये 51 पैसे का टैक्स वसूला जाता है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, आप जो पेट्रोल लगभग 90 रुपये लीटर खरीद रहे हैं वो इतना महंगा है ही नहीं। दरअसल देश में पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अपना खजाना भरने का काम करती हैं, लेकिन जनता की कमाई पर डाका पड़ जाता है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसे आप आसान और सरल भाषा में समझ सकते हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो इसमें कई स्लैब हैं जिनके आधार पर टैक्स वसूला जाता है। 28% जीएसटी स्लैब भारत में सबसे अधिक दर है और ये मुख्य रूप से लग्जरी वस्तुओं पर लगाया जाता है। हालांकि पेट्रोल लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट में नहीं आता, बावजूद इसके अगर पेट्रोल की कीमतों पर सबसे बड़ा जीएसटी स्लैब यानी 28% लगाया जाए तो भी पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए बात सिर्फ दिल्ली की ही करें तो अभी पेट्रोल की कीमत डीलर बेस प्राइस और किराया मिलाकर 32 रुपये 10 पैसे हैं। अगर दिल्ली में अधिकतम स्लैब के साथ टैक्स वसूला जाए तो टैक्स के रूप में 8 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर देना पड़ेगा। ऐसे में पेट्रोल महज 41 रुपये 8 पैसे लीटर मिलेगा। ऐसे ही अगर जीएसटी 18% लगे तो 5.77 रुपये टैक्स के साथ कीमत 37 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर होगी। ऐसे में टैक्स देने के बाद भी आम लोगों को पेट्रोल की कीमत काफ़ी कम चुकानी होगी। जरा सोचिए, दिल्ली में ही 1 लीटर पेट्रोल 41 या 37 रुपये प्रति लीटर बिकने लगे तो ये कितनी बड़ी राहत होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। उत्तराखंड शासन से स्थानांतरित आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल द्वारा आज मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल द्वारा विभिन्न अधिकारियों से जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी ली गई। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कापड़ी गांव के बजीत में तेंदुए ने घास काट रही महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्षेत्र में घटना के बाद दहशत का माहौल है। महिला की मौत के बाद 3 बच्चों के सर से मां का साया उठ गया है। बजीत में उमेद सिंह की पत्नी 46 वर्षीय कलावती देवी कल शाम 5:30 बजे घर से आधा किलोमीटर दूर मवेशियों के लिए घास काट रही थी। इसी दौरान तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया और महिला का सर धड़ से अलग कर दिया। धारचूला की काली नदी में डूबे बच्चे का शव दूसरे दिन बरामद हुआ। नेपाल के एक मछुआरे की सूचना पर परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद शव को धारचूला लाया गया। पीएम कर शव परिजनों को सौंपा गया। आपको बता दें कि धारचूला काली नदी में बीते बुधवार को एक 5 साल का बच्चा डूबकर लापता हो गया था। आज पिथौरागढ़ महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रमोहन पांडे के नेतृत्व में छात्रों द्वारा प्राचार्य डॉक्टर अशोक नेगी को रूसा द्वारा वित्त पोषित बीबीए विभाग के निर्माणाधीन इमारत के कार्य में हो रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मानकों की अवहेलना की जा रही है। प्राचार्य अशोक नेगी ने छात्रों को मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने का आश्वासन दिया। आज बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा को ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार व वरिष्ठता के आधार पर करने, प्रत्येक विद्यालय में खेल व शारीरिक शिक्षक को अनिवार्य करने तथा उत्तराखंड में बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की जो भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें उन्हें आयु में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की है। गंगौली हाट में क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार के अध्यक्ष शंकर सिंह ने ग्रामीणों के साथ आज से नैनी पवाधार मोटर मार्ग सहित 2 मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूर्ण न हो तब तक अनशन जारी रहेगा। आज जनपद पिथौरागढ़ के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। तीव्रता इतनी तेज थी कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार आज शाम करीब 4:38 पर पिथौरागढ़ के नाचनी मुंसियारी मदकोट क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस हुए। फिलहाल कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है।
देवलथल क्षेत्र लोहाकोट गांव के ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह सामंत ने गांव के लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। हर माह 10 और 25 तारीख को एम्बुलेंस गांव के बीमार बुजुर्गों को लेकर जिला अस्पताल आती है। उपचार के बाद एम्बुलेंस उन्हें घर भी पहुंचाती है। महेंद्र हल्द्वानी, बरेली, दिल्ली आदि से ग्रामीणों के लिए दवा भी मंगा रही हैं। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने बुंगाछीना के हराली गांव में सिलाई केंद्र और निःशुल्क शैक्षिक कक्षाओं का शुभारंभ किया। तहसीलदार मनीषा बिष्ट और संस्था अध्यक्ष अजय ओली ने पंचायत घर हराली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र को 2 सिलाई मशीनें, पुस्तक सहित अन्य लेखन सामग्री देकर संस्था ने गांव को गोद लेने की बात कही। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद पिथौरागढ़ के गांव-गांव पहुंचकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हर घर तक केजरीवाल मॉडल की बात पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में भी केजरीवाल कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आज हमारा लेलू क्षेत्र का भ्रमण था। यहाँ लेलू क्षेत्र में दर्जनों लोगों ने आज सदस्यता ली। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।